+2 क्लास स्टूडेंट, हमने आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे थे बेटा हम। तो लास्ट हमने बेटा यहाँ तक किया था प्रेशर ऑफ द गैस। तो एडजॉर्वेंट के जो मतलब उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम बेटा डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने आपको लास्ट वाली आपकी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हम इसमें क्या करेंगे। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा और प्रेशर पे विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, ये कर्व शो कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की मतलब कर्व के थ्रू ये शो कर रहे हैं। ये देखो, एक मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ सबसे पहले इसकी क्या होती है। तो adsorption isotherm, the extent of adsorption of a gas on a solid is also affected by the pressure of the gas। तो बच्चे क्या होता है, एक्सटेंट जो होता है एडजॉर्प्शन का वो गैस ऑन ए सॉलिड वो अफेक्ट करता है प्रेशर ऑफ द गैस को। तो उसके वजह से भी अफेक्ट होता है। बेसिकली इसका क्या मीनिंग है, गैस ऑन ए सॉलिड इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस। तो गैस के प्रेशर से वो अफेक्ट होता है। एक ग्राफ बिटवीन एक्स बाई एम। तो ग्राफ प्लॉट होता है यहाँ पे एक्स बाई एम के बीच एंड द प्रेशर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज एडजॉर्प्शन। तो बच्चे यहाँ पे प्रेशर जो होता है कांस्टेंट रहता है पी, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके लिए बेटा एक फ्रेंडलुच आइसोथर्म हम ग्राफ करते हैं आपका। तो क्या होता है ये, तो ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है आपका। ये देखो क्या शो हो रहा है, एक्स बाई एम। तो ये शो किया हुआ है यहाँ पे एक्स बाई एम को मैंने। तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n, वेयर एन इज एन जो है बड़ा हो सकता है 1 से। तो यहाँ पे हमारा के एंड एन है क्या, हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो डिपेंड करती हैं हमारे नेचर ऑफ गैस पे, कौन सी मतलब सॉलिड की हमारी गैस है, क्योंकि हमारी एडजॉर्प्शंस हो रही हैं, आपको पता है एडजॉर्बेंट है हमारे पास, एडजॉर्बर है। तो ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस एंड दी सॉलिड। तो जो हमारी गैस एडजर्व हो रही है या कुछ भी सॉलिड एडजर्व हो रहा है तो उसके नेचर पे ये डिपेंड करते हैं। तो बच्चे इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है, ये देखो मैं आपको शो करती हूँ। तो ये देखो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है एक्स बाई एम। तो पी इज इक्वल टू, पी इज अवर प्रेशर, तो एक्स एम ये हमारी क्या है बेटा, इसको कंसंट्रेशन है बेसिकली। तो इसको ये देखो पी एस प्रेशर को ऐसे शो करोगे तो ये हमारी कर्व शो रही है। तो नेक्स्ट हम इसको लॉग की टर्म में लेते हैं। तो जब भी आप लॉग लोगे तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाई एम, इसकी स्लोप लोगे स्लोप 1/n एंड प्रेशर के ऊपर लॉग लोगे लॉग पी। तो देन इज एक्स बाई एम कैन आल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लॉग। तो एक्स बाई एम को आप लॉग की टर्म में जब भी एक्सप्रेस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगी, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो नेक्स्ट इज एडजॉर्प्शन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अभी आपकी एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कैसे फॉलो होती है। तो बेसिकली बेटा हमने डिस्कस किया था आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमने आपका डिस्कस किया था जब भी हम इसके फैक्टर डिस्कस किए थे, तो क्या लिखा था हमने वहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जब भी ये वाला फैक्टर इंक्लूड होगा तो क्या होगा हमारे पास, द ग्राफ बिटवीन एक्स बाई एम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एडजॉर्प्शन आइसोबर। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन आइसोबर बोलते हैं इस प्रोसेस को जब भी हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होता है दी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे बेटा मैंने 2 ग्राफ शो किए हुए हैं। तो एक तो हमारा कीमियस एडजॉर्प्शंस और फिजॉर्प्शंस। तो ये मैंने शो किया हुआ है, ये देखो इसमें कैसा ग्राफ प्लॉट हो रहा है हमारा, और कीमियस एडजॉर्प्शंस में कैसा हो रहा है। तो इसकी देखो कैसी कर्व फॉर्म हो रही है, ये ऐसे कर्व फॉर्म हो रही है और इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा है। तो ग्राफ बेसिकली बेटा आपने एक्स बाई एम और टी के टेम्परेचर के बीच ही आपने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट। तो बेसिकली कैटलिस्ट बेटा क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में भी सुना होगा बेटा कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ फ्रैक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो क्या करते हैं, ये रेट ऑफ फ्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेंट नहीं करते, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते, लेकिन उसको मतलब उसकी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, वो वही रहेगा जो रिएक्टेंट में रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये इसके क्या करेंगे, उसके रेट ऑफ फ्रैक्शंस को चेंज कर देंगे। द कैटलिस्ट इज रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ फ्रैक्शन। Catalysts are always used in very small amount and speed up the reaction by decreasing the potential energy activation barrier। तो क्या होता है, कैटलिस्ट जो करते हैं बेसिकली एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं। Catalyst does not affect the equilibrium constant as it speed up the reaction in both direction with whether
फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय सेम फैक्टर। तो ये क्या करते हैं, बैक डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में डायरेक्शंस में शो करते हैं बाय सेम फैक्टर। तो कैटालिस्ट क्या है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे कैटालिस्ट की टाइप्स हैं बेटा। तो कैटालिस्ट जो है हमारा, इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस हमने डिस्कस किया था आपका बेटा, होमोजीनियस मीन सेम होता है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन द कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन सेम फेज। तो जब भी हमारे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, द टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो तभी हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो हेट्रो में क्या होंगे हमारे, क्या है, डिफरेंट। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारे फिजिकल स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। तो बेसिकली होमोजीनियस में हमारा क्या होगा, हमारे पास जैसे कुछ भी रिएक्ट हो रहा है, एच गैस में रिएक्ट हो रही है, ओ गैस, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, H2 हमारे पास गैस में ही फॉर्म होगा। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट फेस होगा, गैस गैस रिएक्ट करके सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चे ये आपने करना है। तो नेक्स्ट हम फीचर्स पढ़ेंगे कैटलिस्ट के, यहाँ तक आपका डन होना चाहिए।